बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ ख्वाबों और उनकी ताबीर के मुतालिक चंद अहम और दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर करूंगी। आज की ये वीडियो अहम और दिलचस्प मालूमात से भरपूर है, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर सुनिएगा ताकि इन मालूमात से आप सही तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि इन मालूमात का जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोगों के जहन में सवाल आता है कि ख्वाब क्या हैं या उनकी क्या ज़रूरत है। नींद तो ख्वाबों के बगैर भी आ सकती है, तो फिर अल्लाह ने ये ख्वाबों का मामला क्यों रखा? इंसान को अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ से बनाया है, यानी ये अल्लाह ताला की पसंदीदा और महबूब चीज़ है और तमाम मखलूक़ात से अफजल है, यानी अशरफुल मखलूक़ात है। और अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया तो उनके साथ अल्लाह ताला ने राब्ता तोड़ा नहीं है, बल्कि किसी न किसी तरीके से जोड़ कर रखा है। उस दौर में अंबिया कराम के जरिए और ख्वाबों के जरिए अल्लाह ताला ने इंसानों से राब्ता जोड़े रखा। अंबिया के बाद अब अल्लाह ताला ख्वाबों के जरिए अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाते हैं, यानी अब अल्लाह से हमारा राब्ता ख्वाबों के जरिए जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर दो मंजिलें हैं। एक मंजिल वो है जिस पर आप अपनी मर्जी से पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है उसमें कुछ मसाइल हों या आपके लिए वो बेहतर ना हो, तो अल्लाह ताला आपको आगाह कर देते हैं कि ये काम करो या वो काम ना करो। यानी एक वो है जिस पर आप खुद पहुंचना चाहते हैं और एक वो मंजिल है जिसकी तरफ अल्लाह ताला आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए अल्लाह ताला आपकी ख्वाबों के जरिए रहनुमाई फरमाते हैं। ख्वाब तीन किस्म के होते हैं। एक नफ्स की तरफ से, यानी बाज़ औक़ात हम जो सोचते हैं या अपनी रूटीन में जो बातें करते हैं या रूटीन में लोगों से मिलते हैं तो हम ख्वाब में उसी के मुतालिक कुछ बेमानी सा देखते हैं। दूसरा शैतान की तरफ से, यानी बाज़ ख्वाब जो डरावने हों या गैर इखलाकी हों। तीसरा अल्लाह की तरफ से इशारा होते हैं। इस किस्म के ख्वाबों की ताबीर किसी मुअब्बिर से ज़रूर मालूम करनी चाहिए ताकि मालूम हो सके कि इस ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला हमें किस बात से आगाह करना चाहते हैं। मुअब्बिर यानी ख्वाबों की ताबीर बताने वाले दो किस्म के होते हैं। एक कसबी, जो कि ख्वाबों की ताबीरों का इल्म हासिल करते हैं। लोग ये इल्म 50% तक हासिल कर पाते हैं, क्योंकि ये ऐसा इल्म है जिसको हासिल नहीं किया जा सकता कि बाज़ औक़ात वो किसी ख्वाब की ताबीर नहीं भी बता पाते तो वो सदका खैरात करने को कह देते हैं। और दूसरे वह भी होते हैं जिनको ये इल्म गॉड गिफ्टेड होता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख्वाबों की ताबीर बयान फरमाते थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ख्वाबों की ताबीर बयान फरमाते थे। हमारे इन अंबिया को ये इल्म गॉड गिफ्टेड था। याद रखिए, जिनको ये इल्म अल्लाह की तरफ से हासिल होता है वो 100% ख्वाबों की ताबीर के सही नताइज पर पहुंच जाते हैं। व्यूअर्स, ये एक अहम पॉइंट है कि आप अपने ख्वाब कभी भी किसी मुअब्बिर के अलावा किसी से मत बयान कीजिए। याद रखिए कि अगर आपने अपना ख्वाब किसी दोस्त से, रिश्तेदार से या किसी जानने वाले से बयान किया और आगे से उसने बिना सोचे समझे या हंसी मजाक में अपनी तरफ से कुछ गलत ताबीर बयान कर दी तो 90% आपके साथ वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब परिंदे के परों में होता है। मतलब कि अगर वहाँ से निकल जाए तो आप इसे कवर नहीं कर पाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस सच्चे वाक़े से समझाती हूँ कि ये वाक़या एक मुअब्बिर ने बयान किया है कि एक लड़के ने ख्वाब में देखा कि उसकी शादी हो रही है। जब वो अपने हिजला अरूसी में पहुँचा, यानी उस कमरे में जो दूल्हा दुल्हन के लिए सजाया गया था, तो उसकी दुल्हन गायब थी। तो वो एक आमिल के पास गया और उसे अपना ख्वाब सुनाया। तो आमिल ने कहा कि इस ख्वाब में तुम्हारी मौत की तरफ इशारा है। तो इस ख्वाब के एग्जैक्ट 6 दिन बाद उस लड़के की डेथ हो गई। कुछ अरसे के बाद उसी लड़के के एक दोस्त के भाई ने भी ऐसा ही ख्वाब देखा। तो वो दोस्त इन्हीं मुअब्बिर के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने सारी सूरत हाल उनको बताई तो उन मुअब्बिर ने कहा कि इस तरह के ख्वाब की ताबीर में मौत की तरफ इशारा नहीं होता। अगर आपका भाई शादीशुदा है तो थोड़े मसाइल की तरफ इशारा है। अगर शादीशुदा नहीं है तो इस ख्वाब का कोई मानी नहीं है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ख्वाब की ताबीर देखने वाले के हालात और सियाक व सबाक के लिहाज से होती है। जैसा कि सांप के मुतालिक कहा जाता है कि ख्वाब में सांप देखना दुश्मन की अलामत है, मगर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। आपकी पोजीशन और सियाक व सबाक के लिहाज से इसकी 20 किस्म की ताबीरें हो सकती हैं। इसी तरह आप ख्वाब अपने स्टेटस के लिहाज से देखेंगे तो ही वो आपके लिए इशारा होगा।
वरना नहीं। मिसाल के तौर पर आपका मुलाजिम हुकूमत के हवाले से कोई ख्वाब नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी सोचें या उसकी जिंदगी के मसाइल उसके काम काज के हवाले से हैं, तो उसको आगाही इस हवाले से होगी, ना कि हुकूमत के हवाले से। अगर आप हुकूमत के हवाले से कोई ख्वाब देखते हैं तो इसकी ताबीर होगी, क्योंकि आप हुकूमती मामलात के हवाले से सोचते हैं। इस बात की वजाहत इस वाक़ये से होती है कि एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन जुबैर ने एक ख्वाब देखा जो कि बहुत ही खतरनाक था। उन्होंने जब ये ख्वाब देखा तो अपने गुलाम को उस वक्त के आलिम और मुअब्बिर इब्ने सरीन रहीमुल्लाह के पास ताबीर मालूम करने के लिए भेजा और हिदायत की कि मेरा नाम मत लेना, बल्कि कहना कि ये ख्वाब तुमने देखा है। वो गुलाम जब इब्ने सरीन रहीमुल्लाह के पास पहुंचा और ख्वाब बयान किया तो उन्होंने फरमाया कि ये ख्वाब तुम नहीं देख सकते, ये ख्वाब अब्दुल्ला बिन जुबैर देख सकता है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस ख्वाब की ताबीर 40 साल तक चली। और क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर सच्चे ख्वाब किन लोगों को आते हैं? हदीस पाक का मफहूम है कि सच बोलने वाले और सीधी राह पर चलने वालों को सच्चे ख्वाब आते हैं। इसी तरह क्या गैर मुस्लिमों को या छोटे बच्चों को सच्चे ख्वाब आ सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, गैर मुस्लिमों को भी सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा जिसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई थी। हालांकि वो बादशाह उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं था। इसी तरह वो छोटे बच्चे जिनको ये मालूम हो कि ख्वाबों की ताबीर होती है, उनके ख्वाब की ताबीर जरूर होगी, मगर जिन बच्चों को मालूम नहीं होता उनके ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती। इसके अलावा एक ये सवाल भी हम सब के जहन में आता है कि क्या मरने से पहले ख्वाब में कोई इशारा वगैरह होता है या नहीं? तो इसके मुतालिक कहा जाता है कि जी हाँ, इशारा मिलता है, मगर हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ ईमान वालों को इस तरह का इशारा मिलता है। इसके अलावा पैदाइश, शादी, कारोबार में तरक्की या खुदा न खास्ता नुकसान वगैरह के हवाले से भी इशारात मिलते हैं। हमारे वो रिश्तेदार जो दुनिया से चले जाते हैं, अगर हम उनको ख्वाब में जवान देखें या अच्छी हालत में देखें तो ये इशारा होता है कि वो जन्नत में हैं। बाज़ औक़ात हम किसी को बीमारी की हालत में या कमज़ोर देखते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो अज़ाब में मुब्तला हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगी में हमने उन्हें बीमारी के लॉन्ग पीरियड में देखा होता है या हॉस्पिटलाइज्ड देखा होता है, तो उनका वो बीमारी का अरसा हमारे जहन में बैठ सा जाता है, जिसकी वजह से हम इन्हें अक्सर इसी हालत में देखते हैं। इसके अलावा कुछ लोग खुद से ही ख्वाबों की ताबीर अखज़ कर लेते हैं, तो ऐसा करना सरासर गलत है। और ख्वाबों के मुतालिक एक अहम पॉइंट ये भी है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो झूठे ख्वाब बयान करते हैं या बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि झूठे ख्वाब बयान करना या ख्वाब को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना एक बहुत बड़ा गुनाह है? हमें इस गुनाह से मुकम्मल तौर पर बचना चाहिए। और अगर आप कभी बहुत परेशान कुन ख्वाब देखें तो अमूमन उस वक्त दुख या परेशानी से आंख खुल जाती है तो 3 बार ताउज़ यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर दिल की तरफ इशारतन थूक दें। इसके बाद उठकर 2 नवाफिल अदा करके अल्लाह ताला से इस ख्वाब के शर से पनाह मांगें। इसके बाद आप जिस तरफ सोए हुए थे अपनी पोजीशन बदल कर सो जाएं और याद रखें कि इस ख्वाब के मुतालिक मजीद नहीं सोचना, इसको जहन पर सवार नहीं करना और ना ही इसके मुतालिक किसी से भी जिक्र करना है। इंशाअल्लाह आप इस ख्वाब के नुकसान से महफूज हो जाएंगे। ये सुन्नत तरीका है। तो व्यूअर्स, ख्वाब इंतहाई अहम और हसास मामला होता है। इसके मुतालिक ना तो मुकम्मल तौर पर गफलत बरतनी चाहिए और ना ही ज्यादा जहन पर सवार कर लेना चाहिए। बस जब आपको लगे कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है तो किसी मुस्तनद मुअब्बिर से इसकी ताबीर मालूम कर लें, ताकि आपको अपने मामलात के बारे में रहनुमाई हासिल हो सके। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला मुझे और आपको बुरे ख्वाबों से और उनकी बुरी ताबीरों के शर से महफूज फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।